बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें बुलंदशहर सदर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को लेकर सभी प्रत्याशी बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। नवीन मंडी में सुबह 7 बजे से ही आला अधिकारियों सहित पुलिस तैनात हो गई। डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार द्वारा साफ तौर से सभी प्रत्याशियों से सख्त लहजे में कहा गया कि जीत के बाद विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा, जिससे समर्थकों की भीड़ कम देखने को मिली। सभी राउंड में शुरू से भाजपा आगे रही, जिससे भाजपा को पहले ही जीत का आभास हो गया था, मगर बसपा प्रत्याशी हाजी यूनुस भी पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। 10 राउंड तक 5000 वोटों से दौड़ चलती रही। बुलंदशहर उपचुनाव को लेकर यहाँ पर भाजपा जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है? मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूं, अनिल सिसोदिया। अच्छा, थोड़ा बताइए कि आपकी पार्टी जैसे आगे चल रही है, क्या वजह है इसकी? वजह तो पूरे जनमानस को मालूम है। देश का, प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जो सरकारें चला रही हैं और जो एक सुशासन का राज अब चल रहा है, कोरोना के समय में जिस तरह के निर्णय हुए देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, गांव गरीब, मजदूर, किसान, युवा, सब के लिए जो निर्णय सरकारें ले रही हैं, यह उसी का परिणाम है कि प्रत्येक व्यक्ति देश का और प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चलना चाहता है। किसी से मुकाबला समझ रहे हैं आप यहाँ या बिहार में? बिहार का भी रिजल्ट आ गया है। मैं बिहार के साथ साथ पूरे देश की जनता को बधाई देता हूं और वहां पे भी एनडीए की सरकार चल रही है। मुकाबला तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है। जब वो चुनाव लड़ेंगे तो कुछ मत तो पाई जाएंगे। उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं, लक्ष्मी राज जी, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ सर, बताइए थोड़ा सा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है, यहाँ भी आगे चल रही है और बिहार में भी आगे चल रही है, क्या वजह है इसकी? भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है और लगातार हम नीचे तक काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है हम लोगों का और हम लोग जनता के बीच हैं। हम विपक्ष में तो थे, तब भी जनता के बीच में थे। आज हम सरकार में तो भी जनता के बीच में हैं। कितनी वोटों से जीत मान के चल रहे हैं फिलहाल? अभी हम 16वां राउंड चल रहा है। हम लोग 18,000 से आ गए हैं, बाकी राउंड रह गए हैं अभी, लेकिन हम अच्छी वोटों से जीतेंगे। 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 16वां राउंड अभी पूरा हुआ है और एक यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार शर्मा, प्रधान मछली। आप भी बताएं थोड़ा सा कि भाजपा इतनी आगे क्यों चल रही है, आखिर क्या वजह है, जनता इतना क्यों आपको पसंद करती है? देखिए, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, नालियाँ बन रही हैं। गांव में देखते हैं तो मैं प्रधान हूं, गांव में काफ़ी विकास हो रहा है। नालियों का काम, स्कूलों का काम, स्कूलों में देखिए बहुत दुर्दशा थी, पहले स्कूल बहुत अच्छे कर दिए गए हैं, सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं। ये भी सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। मगर बहुत सारी जनता का कहना है कि जीडीपी नीचे गिर चुकी है और नौकरियां जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आर्थिक तंगी कहाँ है? ये तो कुछ पार्टियां जो अफवाह कर रही हैं, ये तो उनका काम है, वो तो करेंगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम कर रही है और करती रहेगी। बीजेपी जीत के बहुत करीब है। बुलंदशहर में जो सदर सीट है उस पर उपचुनाव में जो है उषा सिरोही खड़ी हुई थी अपने पति की जगह पर और लग रहा है कि बीजेपी यहाँ से जो है निकलने वाली है। भाजपा बसपा से 23,000 वोटों से आगे है। 2 राउंड बाकी है, 28 राउंड पूरे होने वाले हैं और भाजपा की जीत लगभग पूरी पक्की तय हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पुलिस मुस्तैद है और यहाँ सभी आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रत्याशी एक एक करके यहाँ से जाने शुरू हो गए हैं। सिर्फ यहाँ भाजपा प्रत्याशी मौजूद हैं इस टाइम, जो फिलहाल अंदर हैं, और भाजपा कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। बाकी 18 जो प्रत्याशी थे उसमें से लगभग 17 प्रत्याशी फिलहाल यहाँ से कूच कर चुके हैं। जैसे ही 28वां राउंड पूरा होगा, आगे की अपडेट हम आपको देते हैं। सर, क्या नाम है आपका? दिग्विजय सिरोही। थोड़ा बताइए कि कितनी वोटों से आप जीत रहे हैं? और अभी मतगणना बीच में है, लगभग 23,000 वोटों से आगे हैं। इस वक्त 23,000 वोटों से आ गए। क्या वजह रही है सर, इतनी सारी वोटों से आप यहाँ भी जीत रहे हैं, बिहार में भी आपका परचम लहराया जा रहा है? पार्टी के जो रीति नीति हैं उससे जो पब्लिक बहुत खुश है और जो पूर्व में पिताजी द्वारा काम कराए गए थे क्षेत्र में विकास के कार्य, उन सबसे सब लोग बहुत खुश थे और पार्टी के सभी कार्यकर्ता देख रहे हैं, सब लोग साथ हैं, सभी जाति के, धर्म के, बिरादरी के सभी लोग हमारे साथ थे। इस वजह से बड़ी जीत का कारण हमारी। एक एक प्रत्याशी बाहर निकलने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर AIM पार्टी के प्रत्याशी दिलशाद अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं।
कैसे हैं सर आप? जी मैं अच्छा हूँ। आज जैसे भाजपा यहाँ से जीत रही है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? भाजपा सभी जगह जीत रही है, पूरी दुनिया को पता है ईवीएम का घोटाला है, सबका सभी है। आज जो यहाँ देखने को मिला है, पहले बोर्ड से लेकर यहाँ तक टारगेट टू बीएसपी दोनों ने बराबर पूरे तरीके से पैक्ट किया हुआ था। हाजी यूनुस साहब के बोर्ड बराबर चलते रहे, 3000 से पैक्ट नीचे को नहीं आया। हर जगह देखा गया कि पहले ही सब कुछ सारा मामला सेट होता है, यही नहीं पूरी दुनिया के अंदर होता है, बिहार में भी हो रहा है, सभी को पता है क्या होने वाला है, क्या हो सकता था। ये तो सिर्फ ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो सुबह से अब तक हम लोग पूरी कर रहे थे, लेकिन मालूमात तो सभी को होती है, आपको भी पता है, हमें भी पता, जनता को भी पता क्या हो रहा है यहाँ पर। क्या कहेंगे सरकार से कि बैलेट पेपर से अगर वोटिंग कराई जाए तो क्या होगा? देखिए, मैं MIM प्रत्याशी दिलशाद अहमद आज से 15 महीने तक एक ही विरोध करूंगा कि आने वाले 2022 का चुनाव बैलेट पेपर पर कराया जाए, ईवीएम मशीन नॉट अवेलेबल। क्योंकि अभी तक तो अधिकारियों को तभी नहीं ईवीएम कैसे चलती है। पूरे इलेक्शन के दौरान में 10 मरतबा ईवीएम मशीनें रिपेयर हुई हैं, कभी चेंज हो गई हैं, कभी हट गई हैं, कभी निकल गई हैं। नथिंग, ईवीएम मशीन हटाई जाए, इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। वोटर का शोषण हो रहा है, वोटर नहीं चाहता कि वोटर को ये पता नहीं है अभी तक भी कि मैं वोट कहाँ दे रहा हूँ, देता किसी और को है, होता कुछ और है। वोट के परसेंटेज देखें तो कुछ और आ रहे हैं, समीकरण देखें तो कुछ आए, आप सभी के सामने हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करूँगा, मीडिया कर्मियों से, कम इस चीज़ का आप मुद्दा उठाएँ, ईवीएम मशीन को बैन लगाएँ। ईवीएम मशीन इज़ फ्रॉड। अब से पहले भी जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव के दौरान भी सुप्रीमो मायावती उन्होंने भी ये विरोध किया था कि बैलेट पेपर से ही जो है चुनाव किए जाएं, ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। मगर उसके बावजूद भी बाद में भी ईवीएम मशीन से ही जो है यहाँ पर मतदान हुआ है। हम आपको और दिखाना चाहेंगे, दूर तक आप देख सकते हैं कि एक एक कर प्रत्याशी बाहर निकलने शुरू हो गए हैं और कुछ प्रत्याशी यहाँ से कूच भी कर चुके हैं। थोड़ी बहुत देर में 28वां राउंड आने वाला है और बाकी के नतीजे हम आपको तभी बताएंगे। भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं, अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक है, मैं युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष हूँ। बताएं थोड़ा सा कि किस तरीके से आपकी जीत हो रही है और इतनी बड़ी जीत, जैसे बिहार में भी आपका परचम लहराया जा रहा है और यहाँ बुलंदशहर में भी आप जो जीत रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, प्रत्येक कार्यकर्ता ने, बूथ तक के कार्यकर्ता ने जी तोड़ मेहनत करी है और योगी जी और मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर पहुंचाया है। उसी के कारण ये जो मैंडेट मिला है, उसी के कारण। मगर एक बात और कहना चाहेंगे, जैसे कि दूसरे प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से जो ऐसा हो रहा है। अगर ईवीएम मशीन में गड़बड़ होती तो पंजाब का अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तब ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती, अगर राजस्थान में कांग्रेस जीतती है तब ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती, छत्तीसगढ़ में अगर ये जीतते हैं तब ईवीएम में गड़बड़, जब भाजपा जीतती है तब ईवीएम में गड़बड़ क्यों होती है? तो ये इनका रोना है और ये हमेशा रोते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रही सुप्रीमो मायावती ने भी ये एलिगेशन लगाया था पूर्व चुनाव में कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है। अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी एलिगेशन लगाया गया था कि ईवीएम में गड़बड़ है। तो बैलेट पेपर से लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो, तो क्या बैलेट पेपर से भी आप जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से जनता खुश है, चाहे बैलेट से चुनाव हो चाहे ईवीएम से चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव में जीतेगी। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। बुलंदशहर सदर सीट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 18 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, जिसमें बसपा और भाजपा की कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। अब बसपा से भाजपा लगभग 25,000 वोटों से जीतती नज़र आ रही है, क्योंकि फिलहाल 26 राउंड हो चुके हैं और 2 राउंड बाकी बचे हुए हैं। तो लगभग 25,000 से ज़्यादा वोटों से जीत तय हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक कर प्रत्याशी भी बाहर आने शुरू हो चुके हैं और जो समर्थक थे, भाजपा के समर्थकों की अगर बात करते हैं तो भाजपा के समर्थक भी बाहर आ चुके हैं। आरएलडी और सपा का जो गठबंधन हुआ इस बार भी धराशायी हो चुका है। और बाकी की पार्टियों की अगर बात करते हैं तो एएसपी पार्टी को बताया जा रहा था कि जो बसपा की अगर वोट काटेगी तो एएसपी पार्टी जो है वो वोट काटेगी, और वह साबित भी हो चुका है। 10 से 12,000 वोट लगभग एएसपी पार्टी की भी आई हैं, जो हाजी यूनुस जो प्रत्याशी हैं उनकी वोट काटी हुई बताई जा रही हैं। अब एआईएम पार्टी के प्रत्याशी की अगर हम बात करते हैं तो उनकी लगभग 3,000 समथिंग वोट आई हैं। बाकी और बाकी जो निर्दलीय प्रत्याशियां खड़े हुए थे उनकी, तो उनको कोई गिनती में नहीं लाया जा रहा है। फिलहाल जो भाजपा है उसका परचम लहराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। तो हम यही कहेंगे कि भाजपा की सीट बुलंदशहर से भी तय हो चुकी है। आरएलडी और सपा गठबंधन का भी जादू नहीं चल पाया। कांग्रेस जो शुरू से जीत का दावा भरती नजर आ रही थी, वो भी धराशायी हो गई और आखिर में बसपा प्रत्याशी हाजी यूनुस को 20,962 वोटों से शिकस्त देते हुए भाजपा प्रत्याशी उषा सिरोही ने
कुल 86,879 वोटों से जीत हासिल की। अलीगढ़ वालों का पसंदीदा सुनील फैमिली ढाबा, शुद्ध शाकाहारी। हमारा पता है बुलंदशहर, वलीपुरा नहर, खुर्जा रोड। एक बार सेवा का मौका जरूर दें।